एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि एक लेटर को कैसे लिखते हैं। लेटर क्या होता है? लेटर एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है या कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि भेजा जाता है किसी मीडियम के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेकिन जो लेटर्स हैं, पहले हम इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। पुराने समय में जब लेटर्स ओरिजिन हुआ था इनका, तो इसको बोलते थे एपिसल। यहाँ पर टी जो है वो साइलेंट है और इसको हम बोलेंगे एपिसल। जो एपिसल है वो ग्रीक भाषा के एपिसोल शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है मैसेज। यहाँ पर आई लिखा है, एपिसल आई मैसेज। यहां पर आई का मतलब है इद एस्ता, और इद एस्ता का मतलब होता है दैट मीन्स। हमने बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा, कोई मीनिंग होता है उसके बाद में आई और ये जो है डॉट डॉट दिखाई देते हैं और उसके बाद कोई शब्द लिखा होता है। तो आई मीन्स इद एस्ता, यानी कि दैट मीन्स। बीसी से भी पहले, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से भी पहले हमारे रोमन्स और यूनानी हुए हैं, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हुए हैं। और सबसे पहले जो थे रोमन काउंसिल थे एक सिसरो, और सिसरो ने सबसे पहले जो है लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड एटिकस को, और उनमें से भी कुछ लेटर्स जो हैं आज के टाइम में मौजूद हैं और ब्रिटेन के म्यूजियम में वो रखे हुए हैं। तो जो सिसरो थे उसके लिए अब आपका ये होमवर्क है कि आपको सिसरो का जो टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि किस सन में सिसरो जो है रोमन स्कॉलर थे और उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, उस टाइम पे एपिसोड्स लिखे हैं अपने फ्रेंड एटिकस को। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ग्रेजुअली जो है एक स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस में पार होते हुए ये जो लेटर्स हैं, एपिसल्स हैं, ये लेटर्स का रूप ले लेते हैं। और उसके बाद जो है जो जोनरा डेवलप होता है, हमारे ब्रिटिश लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि 14th सेंचुरी के बाद जो है हमारा जो ड्रामा था वो डेवलप हुआ था। और उसके बाद जो लेटर्स थे वो ग्रेट एज ऑफ लेटर राइटिंग हम बोलते हैं 18th सेंचुरी को। 18th सेंचुरी कब से कब तक थी? 1700 से 1798, 1700 to 1798 हम बोलते हैं, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, ग्रेट एज ऑफ लेटर। अब इसको ग्रेट एज ऑफ लेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, नोवेलिस्ट हुए थे, वो थे सैमुअल रिचर्डसन। इनका शौक था लेटर्स लिखना। गांव में उस टाइम पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने नहीं थे, तो कंट्री साइड में रहते थे और वहां पर गांव वालों के लिए लेटर्स लिखते थे। लेटर्स लिखते लिखते इनको शौक हुआ लिखने का, और इन्होंने जो नॉवल लिखा ना वो भी एपिसोलरी फॉर्म में ही लिखा था। तो 1740 में इन्होंने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था पामेला, और उसके बाद 42 में लिखा इन्होंने क्लैरिसा, और ये उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस इनके नॉवेल्स हुए थे। तो ये वे नॉवेल्स हैं। मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्टरी इसलिए दे रही हूँ कि लेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर एक संदेश लिखा वो पहुंचा। ये बहुत ही पुरानी टर्म है, सदियों से इस्तेमाल होती आई है। केवल लेटर लिखने का मतलब इंफॉर्मेशन देना या किसी के बारे में कुछ रिग्रेट करना ही नहीं है। इसमें हमारे ब्रिटिश लिटरेचर में और नॉवेल्स भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसके बाद जीन जैकस रूसो एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हुए हैं, इन्होंने भी जूली नाम का एक वर्क लिखा है, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल, आप पता कर सकते हैं। अब 18th सेंचुरी में एक मैगजीन थी, द जेंटलमैन्स मैगजीन, जो कि उस टाइम पे ओपन लेटर्स को छपा करती थी। जो भी लेटर्स होते थे, जैसे आज के टाइम में नहीं है न्यूज़पेपर की कोई आपको रेसिपी बनानी है, या संडे के लिए कोई बेस्ट स्टोरी देनी है, या हिंदी दिवस पर वो आपसे कोई कविता या कहानी मांगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो ऐसे लेटर या कुछ भी कंप्लेंट वगैरह है वो हम भेजते हैं और पेपर में वो छपती है। तो सबसे पहले ये शुरू हुई थी जेंटलमैन्स मैगजीन में, जो कि ओपन लेटर्स को छापा करती थी। चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर आते हैं प्रेजेंट में।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की। लेकिन टाइप्स ऑफ लेटर से मैं पहले आपको बता दूं कि जो लेटर होता है, जो लेटर होते हैं या मैसेज होते हैं, वो क्या केवल हम एक पर्सन को भेजते हैं? नहीं, वो हम एक पर्सन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक ग्रुप को भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लेटर इसी बेस पर तैयार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, जिन्हें कि हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, जो कि दो तरह के होते हैं, पर्सनल और सोशल होते हैं। एंड द लास्ट इज, जो आज के टाइम में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स की। जो फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो कंपनीज को या फिर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको लिखे जाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। और इनमें जो जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होती है, यानी औपचारिक भाषा होती है। यहाँ पर पर्सनल व्यूज के लिए या अपने खुद के विचारों के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो हम बात करते हैं कवर लेटर की। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर्मल लेटर में कवर लेटर, रिज्यूमे, फॉलो अप लेटर, एक्सेप्टिंग जॉब लेटर और रेफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कवर लेटर की। कवर लेटर होता क्या है? कवर लेटर होता है कि ये एक, इसको हम लिख सकते हैं 1 पेज डॉक्यूमेंट। ये एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है। मान लो कोई बंदा पेप्सी की कंपनी में काम कर रहा है और वो जो है कोको कोला की कंपनी में जाना चाहता है, एज ए मैनेजर की पोस्ट पर है, तो वो उस कंपनी से उस कंपनी में जाना चाहता है, माइग्रेट होना चाहता है या उसको छोड़ के दूसरी में जाना चाहता है। तो वो रीजन लिखता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस ये हैं और मैं आपकी कंपनी में इस पोस्ट पर आना चाहता हूँ, क्यों आना चाहता हूँ, उसका वो रीजन लिखता है। तो इसको बोलते हैं कवर लेटर। इसके बाद आता है रिज्यूमे। ऑब्वियस है, किसी जॉब के लिए होता है। आपने इसके बाद सीवी भी नाम सुना होगा, करिकुलम विटे। तो ये दोनों एक ही होते हैं, रिज्यूमे और सीवी यानी कि करिकुलम विटे। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? रिज्यूमे जो है इज कंसाइज इन साइज। ये जो है संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। 1 या 2 पेज का रिज्यूम हम बनाते हैं, उसमें अपनी क्वालिफिकेशंस, 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, कितने % मार्क्स हैं, कौन सी सीट टेस्टेड है या नहीं है, नेट क्वालिफाई है या नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इन ब्रीफ, कंसाइज वे में, संक्षिप्त वे में। सीवी जो होता है करिकुलम विटे, ये डिटेल्ड होता है, इसकी कोई पेज लिमिट नहीं होती है। इसमें आपकी हॉबीज के बारे में, इसमें जो आपने जो भी सर्टिफिकेट, चाहे वो एनसीसी में या फिर और किसी वॉलंटियर सर्विसेज में किए हैं, तो वो सारे इसमें अटैच किए जाते हैं और उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट इज फॉलो अप लेटर। फॉलो अप लेटर होता है, मान लो 2 कंपनीज हैं, उनके मैनेजर्स ने मीटिंग की है या अपॉइंटमेंट ली है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, तो एक मीटिंग हो गई है, उसके बाद जिसको बेचना है अपना सामान, वो जो है उस कंपनी के मैनेजर को ये लेटर लिख के भेजता है कि हमारी जो मीटिंग थी वो बड़ी अच्छी रही और हम उम्मीद रखते हैं कि आपका ये जो ऑर्डर है ये हमारी कंपनी को ही मिलेगा। इससे क्या होता है, 2 कंपनियों के बीच की जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरा ये कि इसमें फीडबैक भी लिया जाता है कि हमारी जो कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल करना चाहती है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप लेटर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग जॉब ऑफिस। जो कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय की जब ट्रांसफर करती है तो उसके बाद उसको लेटर लिखा जाता है कि भाई आपकी ट्रांसफर यहाँ पे की जा रही है, क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो? तो वो कहते हैं, जो एम्प्लॉय है फिर वो एक्सेप्ट करता है कि यस आई एम गोइंग देयर, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट है रेफरेंस। अब हम जब बुक लिखते हैं तो उसमें लास्ट में, हमने रिपोर्ट राइटिंग में भी देखा है, कोई भी रिसर्च या कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो लास्ट में हम रेफरेंस ऐड करते हैं। रेफरेंस क्या होता है कि किसकी हेल्प से हमने ये काम तैयार किया, बस यही वो हेल्प है। मान लो मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई हूं और मेरा कोई नोन है और वो उस कंपनी के उस हेड को अच्छे से जानता है,
तो मैं अपने उस नोन को ये कहूंगी कि प्लीज आप एक छोटा सा लेटर लिख दो ना, मेरा काम बन जाएगा। तो वो जो मेरे नोन है वो उस कंपनी के हेड को या मैनेजर को या जिसको भी वो जानते हैं एक कंसाइज वे में एक छोटा सा लेटर लिखते हैं कि भाई देखो ये बंदा है, इसने ये दिया था, ये मेरे रेफरेंस में है और बहुत ही अच्छा है, उसकी ये क्वालिटी है, उसकी ये जो क्वालिफिकेशन है और वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, तो आपको इसको अपनी कंपनी में हायर करना चाहिए। तो ये एक रेफरेंस हो जाता है, हेल्प हो जाती है उस बंदे की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस लेटर। इसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। ये भी दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल, सोशल। जो सोशल होते हैं ये जाते हैं लेटर्स एडिटर्स को, जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रखी है, चाहे ट्रैफिक जैम की है, चाहे रोड जैम की है, चाहे खराब सड़कों की है, पानी भराव की है, मच्छरों के पनपने की है, मतलब कोई भी सोशल इशू है, या जो बुजुर्गों की देखभाल नहीं हो रही है, स्ट्रे एनिमल्स की है, कोई भी जो सोशल प्रॉब्लम है वो एडिटर को लिखी जाती है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी लिखी जाती है, या एमसीडी को लिखी जाती है, वो हमारे आ जाते हैं सोशल लेटर्स में। और जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं, जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं, ये पर्सनल लेटर है, बट इसकी लैंग्वेज क्या रहती है, फॉर्मल ही रहती है। तो ये जो है, जैसे मान लो अप्रिसिएशन है, थैंक यू है, अंकल ने या बहन ने गिफ्ट दिया है, या किसी एग्जाम में पास हो गए तो उसके लिए मोटिवेशनल दे रहे हैं, कोई छुट्टियां बिता के आए हैं तो उसके लिए जो है अपनी छुट्टियों के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, या अपोलोजाइज लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर है, कंप्लेंट है, सजेशन है, इनविटेशन है। अब जो इनविटेशन होता है वो हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक तो कार्ड पे और एक लेटर पे। कार्ड पे जैसे शादी ब्याह के कार्ड हैं, या एनिवर्सरीज के कार्ड हैं, आजकल तो बर्थडेज के भी कार्ड छपने लग गए हैं। तो ये कब दिए जाते हैं इनविटेशन कार्ड पे, कब छपवाए जाते हैं, जब ये नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, या नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें क्या है, मोर है, बहुत ज्यादा नंबर है, आदमी है, वहां उनको इनवाइट करना है, तो वहां पर हम छपवाते हैं कार्ड वो। और उसके बाद जो लेटर होता है, लेटर फॉर्म में इनविटेशन होता है, एक ग्रुप को या दो बंदों को जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या देते हैं, पर्सनल लेटर्स देके उनको इनवाइट करते हैं। और लास्ट है इसमें ऑफरिंग कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस होता है शोक समाचार। शोक, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम जैसे पता चलता है कि भाई अच्छा आपके घर में किसी की डेथ हो गई हो है, तो उसके बारे में जो लेटर लिखा जाता है उसको कॉन्डोलेंस लेटर कहते हैं। और ये जो ईमेल है, ये ईमेल तो हमारा आज के ज़माने में क्या है, कंप्यूटर के थ्रू, नेट के थ्रू जो है हम अपनी मेल्स या मैसेज भेजते हैं। मेल का मतलब भी क्या होता है, मैसेज भेजा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, इस तरह का फॉर्मेट आगे हम देखेंगे। और ये सारा जो है हम थ्रू इंटरनेट ये भेजी जाती है। लेटर राइटिंग के बारे में अब हम जानते हैं कुछ और फैक्ट्स। स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग, सबसे पहले है ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल क्या होता है, जहां जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आज के टाइम में हम जब छोटे थे तो हमें पता है यहाँ पर लिखते थे टू द प्रिंसिपल, कुछ यहाँ आता था, कुछ यहाँ आता था, कुछ और योर्स ओबीडेंटली हम राइट साइड में लिखते थे। लेकिन ये आजकल जो है ये मेथड जो है ऑब्सोलीट हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में 3 स्टाइल होते हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा होता। खास करके जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं ना, कोई भी, जैसे आपने एचपीएससी का, एचएसएससी का, मैंने यही देखे हैं ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट दी जाती हैं या एक्नॉलेजमेंट्स लेटर्स आते हैं उनके, तो वहां पर देखिएगा कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होता है कुछ चीजें, और कुछ चीजें राइट हैंड साइड में होती हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्टाइल। तो ब्लॉक स्टाइल जो होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, टू तो देखिए आजकल यूज होता ही नहीं है, टू तो खत्म ही हो गया है। ये सारी चीजें जो है लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। किस में होती हैं, ब्लॉक स्टाइल में। इसके बाद आता है सेमी ब्लॉक स्टाइल, जहां पर मोस्टली जो चीजें हैं ये आती हैं लेफ्ट में। जैसा मैं अभी ऑफिशियली की बात कर रही हूँ, ये जो है, जो डेट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ये कहाँ आता है, राइट साइड में आ जाता है।
इसके बाद मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल है, जिसमें बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ऑथर्स एड्रेस, डेट एंड सीसी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, राइट हैंड साइड में आ जाती हैं। देखिए अब इसके बाद है लेटर और एप्लीकेशन। आपने बहुत बार सुना होगा और ये भी देखा होगा कि क्या डिफरेंस है इनमें। कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक माइन्यूट से इनमें डिफरेंस है जो आपको समझने होंगे। तो लेटर होता है, इसमें आपको रिप्लाई करना होता है किसी को कि क्या हो रहा है। ध्यान से आपने जब प्रैक्टिस की होगी या क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, इनको लेटर्स को और एप्लीकेशंस को, स्कूल में होते थे तो क्या दी जाती थी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव या सेक्शन चेंज के लिए या सर्टिफिकेट के लिए या माइग्रेशन के लिए या फिर फी कंसेशन के लिए। वहां पर क्या लिखी जाती थी, एप्लीकेशन लिखी जाती थी। वहां पर क्या करना होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है टू अप्लाई, कुछ चीज हमको जो लागू करवानी है, जैसे छुट्टी लेनी है, फी कंसेशन करवाना है या फिर सेक्शन चेंज करवाना है, तो वहां पर जो लेटर लिखा जाता है उसको लेटर नहीं बोलेंगे। कोई चीज अप्लाई करवानी होती है उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन। लेटर क्या होता है, मान लो एडिटर को हम लेटर लिखते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर टू इन्फॉर्म अबाउट योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी के बारे में बताना है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। मतलब क्या है कि यू आर रिप्लाइंग टू समवन व्हाट इज हैपनिंग, आप उनको बताना चाहोगे, उनके जरिए सभी को बताना चाहोगे कि देखो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, और आप ये उम्मीद करते हो कि इस न्यूज़पेपर को पढ़ के जो मिनिस्टर्स हैं या फिर अथॉरिटी है वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी। मेन डिफरेंस ये है। सेकंड क्या है, क्योंकि ये फॉर्मल होते हैं तो यहाँ पर लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखना एसेंशियल है, जबकि एप्लीकेशन में सब्जेक्ट जो है एसेंशियल नहीं है, बिना सब्जेक्ट के भी आप इसको लिख सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन योर पर्पस इन 1 and 2 पेजेस। जब भी आप क्योंकि किसी कंडीशन के बारे में बता रहे हो तो आपको 1 या 2 पेजेस जो है, यानी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लंबा लिख सकते हो। लेकिन जब एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको समराइज करना होता है अपना पर्पस, यानी कि बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही शॉर्ट में या ब्रीफ में आपको बताना होता है कि मैं किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो ये था डिफरेंस लेटर और एप्लीकेशन के बीच में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो बिजनेस लेटर है यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल में उसके जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट अलग है, इनविटेशन का अलग है, उसके बाद एक्सेप्टेंस के भी हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।